एक टंकी में 3 नल लगे हुए हैं जो अलग अलग उस टंकी को क्रमशः 30 घंटे, 20 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस लिखना है समय, कार्य और क्षमता। अब 3 नल है तो एक का नाम ए रख देते हैं। ये भरता है 30 घंटे में, बी को टाइम लगता है 20 घंटा और सी को टाइम लगता है 10 घंटा। तो यहाँ पर हम तीनों के कार्य को पता करेंगे। तो यहाँ कुल कार्य हो जाएगा 20, 30 और 10 का लॉसर ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लॉसर में पूरा पूरा भाग आ जाएगा, इसलिए इसका और इसका लॉसर होगा। कितना होगा? 60। हाँ, 60 हो जाएगा। तो कुल कार्य 60 हो गया। तो ए की क्षमता हो जाएगी 30 दूनी 60, बी की क्षमता हो जाएगी 20 तिहाई 60 और सी की क्षमता हो जाएगी 10 शक 60, 6। तो इस तरह ये क्षमता हो गई, यानी 1 घंटा में यह इतना काम करता है। अगर टंकी कुल 60 भाग है तो एक भाग 1 घंटा में ये 2 भाग भरता है, बी 1 घंटा में 3 भाग भरता है और सी की बात करें तो सी 1 घंटा में 6 भाग भरता है। तो इस तरह ये 2 भाग भरेगा तो 30 घंटा में 60 भाग भर लेगा। ये 3 भाग 1 घंटा में भरेगा तो 20 तिहाई 60, 20 घंटा में ये भाग भर लेगा। तो इस तरह इस 1 घंटा में 6 भाग भरेगा तो 10 छक 60, पूरा को भरने में 10 घंटा लग जाएगा। इस तरह अगर ए की क्षमता की बात करें तो 1 घंटा में इतना, बी 1 घंटा में इतना, सी 1 घंटा में इतना, अर्थात तीनों मिला करके 1 घंटा में कुल 11 भाग भरेगा। तो पूरा 60 भाग को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो बस ए, बी और सी तीनों को मिल करके तीनों की क्षमता 1 घंटा कितना हो गया, तो इतना भाग भरने में तीनों को कितना टाइम लगेगा? तो 60 में 11 से भाग दे देंगे। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ 11 पचे 55 और 7 62। ये नहीं होगा कि 11 पचे 55 और 5 60, 11 पचे 55 और 5 60/11 घंटा। तो सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। ये सी नंबर इसका सही उत्तर होगा, 55.5/11 घंटा, ये सही उत्तर होगा। वहीं अगर अब हम 20 की बात करें तो 20 नंबर में क्या है? नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों उसे मिलकर कितने समय में भर देंगे? तो ये तो और सिंपल क्वेश्चन है, हम वहीं लिखेंगे समय, फिर कुल कार्य और फिर क्षमता लिखेंगे। तो ए नल को कितना घंटा लगता है? ए को 20 मिनट और बी को कितना लगता है? बी को लगता है 30 मिनट। तो इस तरह कुल कार्य कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60, कुल कार्य 60 हो गया। तो उसी तरह हमें ए की क्षमता 20 तिहाई 60 3 हो जाएगा और बी की क्षमता हो जाएगा 20 30 दूनी 60। तो दोनों की कुल क्षमता कितनी हो गई? 30 2 5। तो दोनों मिल करके कितना देर में ये कार्य करेगा? ए और बी मिल करके। तो 1 घंटा में ए का कार्य ये है, बी का कार्य यह है, तो दोनों को मिला देंगे तो 3 2 5, 1 घंटा में 5 भाग भर सकता है। तो 60 भाग भरने के लिए इसे 12 पचे 60, 5 से इसमें भाग देंगे तो 12 घंटा लगेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी नंबर सही उत्तर होगा, 20 का बी नंबर सही उत्तर होगा। अगर हम 21 नंबर की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है 2 पाइप अलग अलग एक हौज को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ 1.1/2 घंटा खुले छोड़ दिए जाएं तो हौज का कितना भाग भर जाएगा? तो इसके लिए भी हम लिखेंगे समय, कार्य और क्षमता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए की क्षमता कितना है? 2 पाइप है तो एक को ये मान लेते हैं जिसकी क्षमता 6 घंटा
और एक बी मान लेते हैं जिसकी क्षमता 4 घंटा है। तो अब कुल कार्य अपना से लिखते हैं। इसका लॉसन निकाल लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि लॉसा ही इन दोनों से विभाजित हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो 6 दूनी 12 लॉसा हो जाएगा। तो ए की क्षमता हो जाएगा 6 दूनी 12, ए की क्षमता 2 हो गई। और वहीं अगर बी की बात करें तो 4 तिहाई 12, बी की क्षमता 3 हो गई। तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई? ये 6, ये अगर 12 भाग काम करना है, 12 भाग भरना है तो 6 घंटा लग रहा है। चूँकि 1 घंटा में 2 ही भाग भर रहा है, और दोनों अगर मिलेगा तो 1 घंटा में बी का 1 घंटा में इतना काम है, ए का 1 घंटा में इतना काम है। तो दोनों का 1 घंटा में काम हो जाएगा 3 2 5। तो 5 1 घंटा में इतना काम करेगा, 1 घंटा में बी इतने काम करेगा 5 भाग। लेकिन वह बी की जब हम बात करें तो यहाँ देखिए कितना घंटा काम किया है, 2 1 हम 2 1 3/2 घंटा। तो 3/2 घंटा काम किया है, तो 15/2 काम कर लिया। तो अब यह पूछा जा रहा है कि इतना काम हो गया तो हौज का कितना भाग भर गया। तो इतने भाग न भरा है, 12 भाग में इतने भाग न भरा है, तो 15/2 भाग भरा है कितना में? 12 में। तो यह इतना भाग भरा है, इतना में इतने भाग होगा। तो इसको अब हम सरलीकरण कर लेते हैं। 15/2 में भाग दे रहे हैं 12 से, तो गुना में बदलेंगे तो बटा में कुछ भी नहीं, तो एक जाएगा ऊपर और 12 आएगा नीचे। अब कटने वाला है तो कटा दीजिए। 3 से 3 बचे 15, 3 चौका 12, तो ये हो गया 5 एकम 5 अब बटे 4 दूनी 8। ये 5/8 भाग भरा हुआ है। तो 5/8 कौन है? सी नंबर में इसका आंसर है। सी नंबर इसका उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।